हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज हम करेंगे सॉल्वेबल फॉर y से रिलेटेड जो हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने सॉल्वेबल फॉर y का क्या बेसिक है वो करा चुकी हूँ, इसके एग्जांपल्स वो सारे डन करा चुकी हूँ। आज स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो आपके सामने एग्जाम में उसी तरीके से आएगा बेटा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पर आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि मैं कौन से मतलब जैसे एग्जैक्ट वाला आपको पता है। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर में भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर पी की एंट्री अगर आपके सामने है तो सेकेंड चैप्टर से है। एंड अब इसको किस तरीके सॉल्वेबल फॉर पी से करेंगे कि सॉल्वेबल फॉर वाई से या एक्स से। ठीक है, तो उसका भी मैंने देखो पी का आपको बताया हुआ है, अब वाई का भी बता दिया, और अब जब ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी फिर हम एक्स का भी बता देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो बेटा यहाँ पे अगर आप इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इस जो एक आप सॉल्वेबल फॉर वाई की बात कर रहे हो तो इसका जो बेसिक है वो आप जरूर देखें, क्योंकि बेसिक की हेल्प से ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिक जरूर देखना है और उसके बाद जो भी आप क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हो उसको देख लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपका ये पैटर्न दिया गया है, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए, कोई आसान होगा कोई डिफिकल्ट होगा, किसी में किसी तरीके से सॉल्यूशन आएगा, किसी में किसी तरीके से। ठीक है, तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। और जो बच्चे ऐप के थ्रू इसको मतलब बाय करके पढ़ रहे हैं तो उनको अगर आप देख ही रहे हो, देन यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यूट्यूब पे भी बताया हुआ है, और जो ये हमारे ऐप के थ्रू बच्चे देख रहे हैं उसको उसमें भी मैंने पूरी लेक्चर सीरीज में ये डिफाइन किया हुआ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये मेरा पूरा डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी कोई आपका मतलब डाउट रहता है तो आप क्या करोगे, CSA नेट वाले प्लेलिस्ट में जाओगे और उसमें वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और अच्छे से बेहतरीन तरीके से वहां पर डिफाइन किया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने ये चीज आपको बता दी कि कहाँ पर, अगर आपको पहली बात तो मैं हर क्वेश्चन को इस तरीके से कराती हूँ कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नीड होती है, मेरे को लगा इसलिए मैंने आपको बोल दिया, अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर कंसेप्ट यूज होने वाला है तो वो मैंने आपकी प्लेलिस्ट में भी कराया है। अगर नहीं मिलता है तो CSA नेट की प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, अब देखो मेन चीज है भाई, हमारे पास यहाँ पे पी तो मतलब सेकेंड चैप्टर से ये चीज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड है सॉल्वेबल फॉर पी। अब देखो सॉल्वेबल फॉर पी के लिए दिस इज योर होमवर्क कि यहाँ पर सॉल्वेबल फॉर पी का आप किस तरीके से चेक करोगे, क्या मैं पी में लीनियर फैक्टर कर पा रही हूँ। अगर मैंने पी के लीनियर यहाँ पे पी में लीनियर फैक्टर कर दिए तो आप सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो ये आप घर पे बैठ के अपना अच्छे से करना है इसको। अगर आपके लीनियर फैक्टर आते हैं तब भी कमेंट में बताना, नहीं होता है तब भी बताना। ठीक है, कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या ये सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। हमारा टारगेट है सॉल्वेबल फॉर वाई का। अब वाई में क्या कंसेप्ट है बेटा, वाई में सिंपल सा फंडा है कि एक्स वाई पी ये तीन है। अब जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, मैं किसकी बात कर रही हूँ, वाई की, तो वाई को रिमेनिंग दो एक्स और पी की टर्म में क्या मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, y को xp की टर्म में लिख पा रही हूँ। यस, y को xp के टर्म में लिख पा रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये सॉल्वेबल फॉर p से y से सॉल्व होगा। p का तो आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर y से क्या होगा, ये सॉल्व होगा। तो पहला स्टेप जो होता है बेटा मेरा वो यही होता है कि आपको ये चेक करना है क्या मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है।
कहीं पर आपको डायरेक्ट दिखाई दे जाती है, कहीं पर आपको बनानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट दी हुई है, बट इससे पहले मैंने जो आपको एग्जांपल कराया था उसमें आपको बनानी पड़ी थी कि हाँ इस फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया या नहीं? तो यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर y का आपको कैसे पता चलेगा? आपको इस तरीके से पता चलेगा कि क्या मैं y को xp के टर्म में लिख पा रही हूँ। अगर लिख पा रही हूँ तो आप आगे बढ़ोगे, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप आगे नहीं करोगे इसको। आगे बात समझ बेटा, क्लियर हो गया फंडा? किसी को भी कोई दिक्कत? तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन in the form y this। ठीक है, इस फॉर्म में है मेरे पास हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। ठीक है, therefore इसलिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 2px प्लस के माइनस के p स्क्वायर, y इक्वल टू 2px माइनस के y स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये चीज समझ आ गई। सबसे पहले आपने चेक किया क्या मैं उसकी टर्म में लिख पा रही हूँ xp की टर्म में, यस। तो आपने यहाँ पे पहले स्टेप में ये लिख दिया कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इन द फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास क्या है वो है। तो मेरे पास ये आ गया। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होते ही हम चलेंगे अपने सेकेंड स्टेप पर। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि यहाँ पर जो आपको कि हम y को xp के टर्म में लिख पा रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहाँ पे y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन इक्वल टू यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, 2px है माइनस के p स्क्वायर, 2px माइनस के p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 बाहर, ये फर्स्ट सेकंड की तरह ट्रीट होंगे, तो p एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x एज इट इज, p का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे dp अपॉन dx, ये ब्रैकेट बंद, और माइनस के 2p और ये हो जाएगा dp अपॉन dx यहाँ पे भी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? आगे समझ। अब देखो यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2p है ना प्लस 2x dp अपॉन dx। इस 2 की मैंने अंदर एंट्री करा दी, तो 2p हो गया यहाँ पे, और वहां पे मेरे पास हो गया 2x। ठीक है, अब माइनस 2p dp अपॉन dx, ये आ गया मेरे पास। अब ये यहाँ तक आ चुका है। अब स्टेप नंबर बेटा थर्ड क्या कहता है बेटा, स्टेप नंबर 3 कहता है कि हमारे पास क्या है, 1 मिनट। स्टेप नंबर 3 कहता है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है इसमें आप पुट करोगे dy अपॉन dx की जगह p। क्या पुट करोगे, dy अपॉन dx की जगह p पुट करोगे। अब p पुट करते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, इसकी जगह p पुट करो इक्वल टू 2p प्लस, यहाँ पे देखो दोनों में से dp अपॉन dx कॉमन है ना, तो वो मैंने ले लिया कॉमन, dp अपॉन dx दोनों में से कॉमन, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2p। आगे बात समझ बेटा, क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये p इधर बैठ 2p इधर आए, तो इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास p माइनस के, ये प्लस में इधर आके माइनस में, और यहाँ पे 2x, एक मिनट,
2x माइनस के 2p है ना, और यहाँ पे dp अपॉन dx। कुछ नहीं किया बस बेटा, यहाँ पे ही प्लस में था, इधर लेके माइनस में आ गए, तो p में माइनस के 2p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस के p। क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस के p इक्वल टू 2x माइनस के 2p, 2x माइनस के 2p, और यहाँ पे dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा फंडा। अब स्टेप नंबर 3 में इसको थोड़ा सा अगर हम सेटलमेंट करें इसकी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dp अपॉन, एक मिनट, dp अपॉन dx। अब देखो ये इसके साथ क्या बैठा, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, माइनस के p अपॉन 2x माइनस के 2p, ये आ गया मेरे पास। मैंने क्या किया, ये यहीं का यहीं बैठा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके बेटा डिवाइड में, ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ तक मेरे पास स्टेप नंबर 3 हो गया। तो स्टेप नंबर 4 क्या होता है कि मेरे पास जो भी यहाँ पर इक्वेशन आई है, अब इसका क्या निकालना है आपको, सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे यहाँ पर स्टेप नंबर 4, जिसमें आप लिखोगे सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। इसको इक्वेशन का नाम दे दो, पहली दे रखी मैंने इक्वेशन, तो इसको नाम दे दो बेटा सेकंड। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड को आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके यहाँ पर आपको p की वैल्यू निकालनी, या तो आपके पास p की वैल्यू निकल के आ जाएगी, अदरवाइज मतलब सॉल्यूशन निकालना, जो भी जिस फॉर्म में आएगा, या x की वैल्यू आएगी जो भी है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये x और p है ना, तो या तो x की टर्म में आएगा, या मेरे पास टारगेट क्या होता है, p की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, वो बाद में देखेंगे निकलती है नहीं निकलती है, या कौन सा पैटर्न आता है स्टेप नंबर 5 में, है ना। स्टेप नंबर 5 में जब हम p को एलिमिनेट करते हैं, तो वहां पे हमारे पास आता है, क्योंकि वहीं पे चेंज होने वाला है। यहाँ तक तो सिंपल सेम है कि भाई सॉल्यूशन निकालो, इसको सॉल्व करो। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को देख पा रहे हो बेटा, तो यहाँ पे 2x माइनस के 2p है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम ना तो p को एक साइड कर पा रहे, ना ही x को, क्योंकि मैक्सिमम चीजों में क्या होता है, हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का यूज करते हैं कि x वाले एक साइड, p वाले एक साइड। बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं p वालों को एक साइड नहीं कर सकती, दोनों एक साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ अदर जो है मेथड लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे पास इसको हम चेंज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बड़ी टर्म जो है वो नीचे दिखाई दे रही है, तो हम इसको पलट के लिखेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। तो जब इधर से ऊपर इसको ऊपर लेके जाऊंगे, तो ये भी तो चेंज होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास dx अपॉन dp। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2x माइनस के 2p अपॉन माइनस के p। अब देखो ये बढ़िया लग रहा है, देखने में भी बढ़िया लग रहा। और दूसरा यहीं से निकल के आएगी हमारे पास जो हमारी टर्म आने वाली है, मतलब dp जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक फॉर्म होती है, वो यहाँ से बनेगी। पहले तो हमारा टारगेट यही रहता है कि आप सेपरेट कर पा रहे हो। अब यहाँ पे सेपरेशन हो ही नहीं रही है कि दोनों अलग अलग जा ही नहीं रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई अदर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास देखो x है, p है, तो अगर मैं इसको पहले पलट के लिखती हूँ इस तरीके से, अगर आप यहाँ पे अब नोटिस करोगे ये फॉर्म भी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 2 3 4 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आराम से आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएगी। अब देखो इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो 2x अपॉन माइनस के p, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, है ना, और 2p अपॉन p। आगे बात समझ बेटा, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग। अब देखो अगर ऐसे होता तो क्या मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कुछ कर पा रही थी, नहीं कर पा रही थी। तो इसका मतलब हम इनको पलट के लिख सकते, जिससे और आगे हम इसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ से ये p से p हट गया, तो यहाँ पे dx अपॉन dp इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, माइनस के 2 अपॉन p, यहाँ पे x
ठीक है, माइनस के 2/p(x) और यहाँ पे प्लस के 2। अब देखो, जब तक हमारे पास ऐसे थे हम इसको आगे नहीं सिंप्लीफाई करते, हमने जब इसको पलट के किया तो हमने इसको आगे सिंप्लीफाई कर लिया, आगे इसको सॉल्व किया। अब देखो ये माइनस में है, इधर आके बेटा ये प्लस में, तो dx/dp ये आ गया है इधर प्लस में, ठीक है, इक्वल टू 2। अब ये जो है मेरे पास क्या है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे होती है dx/dp प्लस यहाँ पे कैपिटल P आएगा, ठीक है, ये जो ऊपर बैठा होता है ये साथ में आता है, इक्वल टू क्यू। और जो P और Q जो होंगे वो किसके फंक्शन होंगे, इंडिपेंडेंट के, क्योंकि हमारे पास मैंने वहां पे इस तरीके से बताया हुआ dy/dx प्लस के py इक्वल टू क्यू, ठीक है, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, x के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपको वही चीज देखनी होती है कि यहाँ पे ये सेम होता है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो ये दोनों होते हैं मेरे पास, ये इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, P, तो ये कैपिटल P है, कैपिटल Q मेरे पास किसके फंक्शन है, देखो P के। तो ये मेरे पास देखो यहाँ पे y की जगह x आ गया और x की जगह यहाँ पे P बैठा हुआ, ठीक है। तो मेरे पास ये मेरा पूरा पैटर्न आपको बता हुआ, बस चीजें क्या है आपको रिप्लेस करनी होती है यहाँ पर। तो यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। देखो हमारे पास एक्चुअल फॉर्म जो है हमने वो ये चीज पढ़ी हुई है, बट यहाँ पर हमें ये चीजें समझनी है कि ऊपर वाला जो है वो यहाँ पे बैठा होता है और ये जो यहाँ पर होता है ये इसके फंक्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा, उसी तरीके से आपने ट्रीट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में की फॉर्म में है ना, फॉर्म ऑफ, या तो आप ऐसे लिख दो दिस इज द फॉर्म ऑफ या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गई, क्लियर। तो अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं उसकी, तो मेरे पास कैपिटल P की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे x के साथ बेटा 2/p, ये कैपिटल P है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और क्यों क्या होगा मेरे पास 2। आगे बात समझ बेटा, क्लियर हो गया। अब जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर हम निकालेंगे तो बेटा वो मेरे पास होता है e की पावर इंटीग्रेशन। अब मेरे पास यहाँ पे जो ये p है ना, ये आएगा कैपिटल P और साथ में यहाँ पे देखो dp है ना, तो यही चीज रखना जो नीचे होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे dp। आगे बात समझ बेटा। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकलेगा। देखो पता है क्या, चीजें ना क्रैमिंग नहीं करनी है, समझनी है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास जो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको फॉर्म बताई है, मतलब dy/dx उसी उसमें आएगा, नहीं, बट आपको पैटर्न देखना है कि मेरे पास इस तरीके से जो यहाँ पर वो यहाँ पर और ये दोनों जो है इसके फंक्शन है, इस तरीके की जो फॉर्म होती ये होती है मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल। अब ये नहीं कि आपको डिट्टो वैसे ही दिखाई देगी dy/dx प्लस के py इक्वल टू क्यू, इस तरीके से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चीजें वहां पे देखो कि कैसे किस तरीके से क्या पैटर्न में आ रही है, बस वो पैटर्न होना चाहिए और आपके पास वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हमने इनकी क्या है वैल्यू पुट करी, तो कैपिटल P क्या है मेरे पास 2/p है ना, 2/p और यहाँ पे dp, ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे 2 बाहर, 1/p का क्या हो जाएगा log p, क्या हो जाएगा बेटा log p। अब देखो ये 2 आगे बैठा, पीछे जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, log के पीछे जाके p स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा p स्क्वायर, क्लियर। अब देखो इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये गायब हो जाता है मेरे पास, मैं सॉल्व करके हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू आती है p स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू होती है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। हमारे पास जब ऐसे पूरा पैटर्न होता है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो सिर्फ ये वाली आती है, ये यहाँ से
मतलब इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही हमारा आधा काम, मतलब ये समझो मैक्सिमम काम हमारा यहाँ पर हो गया है। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन निकलता है। अब सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या एक्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्स मल्टीप्लाई, जो ऊपर होता है वो चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं भाई, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर मेरे पास क्या है क्यू, तो आप लिखोगे यहाँ पर क्यू, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डीपी मतलब पी के, तो यहाँ पे आ जाएगा डीपी और प्लस के साथ में सी, ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आगे बात समझ, यहाँ पे x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, पी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 तो 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी स्क्वायर, यहाँ पे डीपी प्लस के सी, तो यहाँ पे x पी स्क्वायर इक्वल टू 2 बाहर इंटीग्रेशन से, अब पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, p की पावर जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो और वही सेम नीचे प्लस के c, तो यहाँ से x पी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2/3 और p की पावर 3 प्लस के c। अब देखो यहाँ से क्या आप p की वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि मेन टारगेट जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारा मेन टारगेट होता है p की वैल्यू निकालना, बट क्या आप यहाँ से p की वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p क्यूब है ना, तो यहाँ से हम p की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बट यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 2/3 p की पावर 3, तो इसके अपॉन में p की पावर 2 प्लस c अपॉन p की पावर 2। आगे बात समझ बेटा, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 2/3, यहाँ से देखो p की पावर 3, यहाँ पे p की पावर 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे p प्लस c अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा p स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे अभी पूरा फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया, ये सिर्फ उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया जो हमारे पास थी, ठीक है बेटा। बट यहाँ पे अगर हमें डायरेक्ट p की वैल्यू निकल जाती ना, तो हम अगला स्टेप पे अपना जाएंगे। अब यहाँ पे p की वैल्यू नहीं निकली है, तो अगला स्टेप किस तरीके से होगा वो ध्यान से समझो। स्टेप नंबर 5, अगर p की वैल्यू निकलती तो आपका स्टेप क्या होता है, एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू को क्या करते हैं आप, एलिमिनेट करते हैं और फाइनल सॉल्यूशन आपके पास में आ जाता है। और p की वैल्यू किसकी हेल्प से एलिमिनेट करते हैं, जो यहाँ पे p की वैल्यू आती और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी हेल्प से, ठीक है। बट यहाँ पे p को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हेयर we cannot eliminate the value of p। p की वैल्यू को हम क्या है एलिमिनेट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो जो स्टेप नंबर 5 में मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए थे, या तो p की वैल्यू एलिमिनेट होगी तो हम उस तरीके से करेंगे, अगर हम p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है देन जो आपके पास में x है उसको आप क्या है p और c की फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन आया है तो x को आप p और c की फॉर्म में यहाँ पर लिखोगे, तो मेरे पास ऑटोमेटिक बना हुआ है 2/3 p प्लस c अपॉन p स्क्वायर। तो आप x को क्या लिखोगे, p c की फॉर्म में लिखोगे। फिर आपका टारगेट रहेगा कि आपको y को भी p और c की फॉर्म में लिखना है। अब आपके पास y क्या है बेटा, y क्या गिवन हुआ दिया हुआ 2px माइनस के p स्क्वायर, 2px माइनस के p स्क्वायर। अब जो आपका एग्जाम्पल था उसमें क्या था, लास्ट टाइम x नहीं था प्रेजेंट, तो मैंने आपको वहां पे बताया था अगर x प्रेजेंट होता है
तो आपको क्या है, x की वैल्यू वहां रखनी होती है, तब आपके पास y आपको लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें x को भी pc की फॉर्म में लिखना है, pc के टर्म में लिखना है, y को भी p और c की ही टर्म में लिखना है। अगर x आपके पास इसमें y में x प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे यहाँ पे बेटा, उस x की वैल्यू, इस पूरे x की वैल्यू वहां पर रखोगे। तो मेरे पास 2/3p प्लस के सी अपॉन पी स्केयर माइनस के हो गया, क्या नाम है, 2/3, अच्छा वहां पे रखना 2p, x की जगह ये वाला पूरा रख दिया मैंने, और माइनस के पी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये काम करना है आपको। अगर यहाँ पे x नहीं होता तो सीधा आप p की टर्म में लिख देते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहला टारगेट तो ये रहेगा कि भाई p को एलिमिनेट करो, मतलब p को आप भगाओ, पर p की वैल्यू यहाँ पे निकल के ही नहीं आई है, तो हम इसको एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो तरीका क्या होगा, x को p और c की टर्म में लिखो, y को भी p और c की टर्म में लिखो। अब p और c की टर्म में कैसे लिखेंगे, अगर y में x प्रेजेंट है तो उसकी जगह x की वैल्यू रख के सॉल्व करके आप उसका आंसर दोगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो y इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यहाँ पे 2, एक p से एक p कट जाएगा तो यहाँ पे c अपॉन p माइनस के p स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर यहाँ पे, p स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 4/3 और यहाँ पे क्या माइनस के 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस के 3 अपॉन 3, तो 1/3। तो सॉल्व करके मेरे पास फाइनली जो आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे जो आ जाएगा मेरे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, p की पावर 2 अपॉन 3 प्लस के 2 c/p, ठीक है। दिस इज योर, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो x और y की p और c में जो वैल्यू मतलब टर्म में लिखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो स्टेप्स किस तरीके से है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको ये चेक करना है क्या मैं y को xp की टर्म में लिख पा रही हूँ, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। अगर xp की टर्म में लिख पा रहे हैं तो हम अपने स्टेप नंबर 2 में चलेंगे, वहां पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर थर्ड स्टेप में dy अपॉन dx की जगह p पुट करेंगे। फिर p पुट करने के बाद फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो भी ये इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज हो जाता है कि हमारे पास वेरिएबल को सेपरेट करो फिर सॉल्यूशन निकाल लो। बट कभी कभी हमारे पास देखो अलग अलग, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका फर्स्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उनको सॉल्व करने के काफी सारे मेथड है। आपको एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का तो पता ही है, बट हमारे पास इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बन के आई। बन के आने के बाद हमें पता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ से जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो हमने यहाँ पे देखा कि हम p की वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब मैंने फिर x को p और c की टर्म में यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू आ जाती तो हम एलिमिनेट कर देते, बट p की वैल्यू नहीं आई तो हम यहाँ से वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्टेप नंबर 5 में हमारे पास क्या तरीका था, जो दूसरा केस था, पहला केस कि p को एलिमिनेट कर दो, p को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो दूसरा केस में क्या था कि हमारे पास जो x है उसको pc के टर्म में लिखो और y को भी p और c की टर्म में यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखो x तो आई रखा है यहाँ पे, अगर y की बात करें, अगर y में मेरे पास x प्रेजेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट y लिख दोगे। अगर x आपको प्रेजेंट दिखाई देता है तो उसकी जगह आप x की वैल्यू रखोगे और p और c में आप ले आओगे। तो ये दोनों जो है इन दोनों को मिला के आप लिखोगे तो दिस इज योर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।